आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, संख्याएं सबसे पहले आता है कहते किसे हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने के लिए, गिनने के लिए, नामकरण के लिए आदि का उपयोग, आदि क्रिया के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। मापने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है जिनमें संख्याओं का उपयोग होता है। ठीक है, गिनने के लिए आप संख्याओं का उपयोग करोगे। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इस संख्याओं के अंदर काफी प्रकार भी हैं। ठीक है, वैसे संख्याएं कहें तो दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का अध्ययन आप √-1 एक काल्पनिक संख्या है जिसको आयोटा से निरूपित किया जाता है, जिसका अध्ययन आप बड़ी क्लासों 11th क्लास में करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो चल रहा है वो टॉपिक्स हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी कर रहे हैं। संख्याओं के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ठीक है, अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? ये अनंत तक चलती है। इसके बाद में 2 नंबर टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती है, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे ये संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 करते हुए कहां तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को मैंने आपको बताया। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 तक चलती है। ठीक है, डैश 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 करते हुए अनंत तक चलती है। और जबकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करते हुए अनंत तक चलती है। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किस संख्या का अंतर होता है? सिर्फ 0 का अंतर होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। किस संख्या का होता है? सिर्फ 0 का, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण होती है, बटा के अंदर नहीं होती, p/q के रूप में नहीं होती, क्योंकि पूर्ण है। 1/2 लिखोगे, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसके पॉइंटों में नहीं पता कि ये पूर्ण संख्या पॉइंटों में कभी नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या होती है, पूरी होती। ठीक है, पूर्ण होती है। इसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक चलते हैं, प्राकृत संख्या। 3 नंबर आता है सम संख्या। तो तीसरा टॉपिक आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है। यानी कि जिस संख्या के अंदर 2 से भाग देंगे और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, अर्थात उसका शेषफल 0 आता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश 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 अनंत तक चलती है। ठीक है, अनंत संख्याएं होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब चौथा टॉपिक आता है, वह है विषम संख्या। क्या नाम है? विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है।
ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 13 के बाद में 15 17 डैश 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 करते हुए अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एक एक अंक छोड़ते हुए। ठीक है, अब सबसे पूछा जाता सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब इसके अंदर देखो संख्या 0 दोनों में नहीं है ना, संख्या 0 न तो सम है न ही विषम है, दोनों में नहीं आती है। याद रखना, संख्या 0 न तो सम है न ही विषम है। यहां लिखोगे सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, अपना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं के अंदर भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं व 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। ठीक है, अब दूसरी संख्या का भाग स्वयं का तो प्रत्येक संख्या में भाग जाता है और 1 का भी प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाता है। जिस प्रकार आप देखो, एक संख्या 1 में 1 का भाग जाएगा, स्वयं इसकी संख्या नहीं ले सकते। 2 के अंदर भाग दोगे तो 2 के अंदर सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा, तो ये भी नहीं, किसी दूसरी संख्या का भाग जाना चाहिए। 3 के अंदर सिर्फ 3 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है। अब 4 के अंदर संख्या 4 ली, 4 के अंदर 2 के पाड़े में आती है, 2 के पाड़े में आती है ना, ये दूसरी सी संख्या 2 से विभाजित है और संख्या 1 से विभाजित, अर्थात कोई दूसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, किसी दूसरी संख्या से विभाजित होनी चाहिए, और वो संख्या है सबसे छोटी संख्या हो गई 4। 4 2 से विभाजित है, 5 में 5 का जाता है, इसलिए 5 भाज्य संख्या नहीं रहेगी, अभाज्य संख्या रहेगी। संख्या 6 है, 6 किससे विभाजित होती है? संख्या 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। संख्या 8 है, संख्या 8 के अंदर किस 2 के पाड़े में आती है, 4 के पाड़े में आती है। ठीक है, अर्थात संख्या 8 2 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। इसी प्रकार संख्या 9 आ जाती है, संख्या 9 के अंदर किसके पाड़े? 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या। उसके बाद संख्या 9 है, 9 लेंगे तो 9 के अंदर किसका भाग जाता है? 3 के पाड़े में आती है, अर्थात 3 से विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या 3 9 है, वो भी भाज्य संख्या हो गई। संख्या 10 के बाद आती है 10, 10 के अंदर 2 के पाड़े में आती है, 5 के पाड़े में, ये भाज्य हो गई। इसके बाद 11 के अंदर सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। ठीक है, 12 के अंदर 12 के पाड़े, ठीक है, 12 संख्या 12 है तो 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, अतः दूसरी संख्या से विभाजित हो रही। इस प्रकार वह संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है, शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं भाज्य संख्या की परिभाषा में, किसी दूसरी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। कौन 6 नंबर टॉपिक आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं व 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वह संख्या
अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 7 जैसे 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है? 2 होती है। संख्या 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, दोनों की श्रेणी से संख्या 1 को निकाल दिया गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 के बाद 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 के बाद संख्या आती है 4 नहीं लेंगे, 4 क्योंकि भाज्य संख्या हो गई। 5 के बाद 6 में भी नहीं होगी क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद 7 ले लेंगे, 7 के बाद में 11 आ जाएगी, 11 के बाद में संख्या आ जाएगी आपके 13 के बाद में 13 के बाद में संख्या आ जाएगी 17 के बाद में 19 के बाद 23। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या में आती है। प्रश्न ये बनता है आगे नेक्स्ट कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखोगे, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यहाँ नोट लगा करके लिखोगे, नोट संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 7 नंबर टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या अर्थात बटे वाली संख्याएं संपूर्ण गिनती परिमेय संख्या के अंदर आती है। जितनी काउंटिंग है 1 से लेकर के जितनी लिखोगे वो सारी की सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। और जितनी बटे वाली संख्या और जितनी मिश्र भिन्न है सारी की सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। 0 के बटा में 1 है, ठीक है, तो वो एक परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या। 2 बटा 1 हो गया, 3 बटा 1 ये भी परिमेय संख्या होगी, P बटे Q के रूप में हो गया, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है। ठीक, अर्थात जितनी भी गिनती है उसके प्रत्येक बटा में 1 रहता है। संपूर्ण गिनती बटे वाली संख्या 10 बटे 3, 3 बटे 4, 5 से 1 बटे 4, ये जो संख्याएं दे रखी है ये पूरी की पूरी क्या दे रखी है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट वाली संख्याएं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3,
लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। √4 किसका वर्गमूल होता है? √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या थी, क्योंकि वो 2 आ जाएगी, 2 एक परिमेय संख्या की आएगी। √7 √5 1 बटा में 0 आ गया, अपरिभाषित हो जाता है, इसे अनंत से निरूपित करते हैं। अनंत क्या लिखते हैं? अनंत। अपरिभाषित भी कहते हैं इसको। अर्थात बटे के अंदर जो संख्याएं आती है 3/0, 10/0, पाई, अनंत, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। 9 नंबर टॉपिक्स आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्या को समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में जाकर के काल्पनिक संख्या आती है। आयोटा काल्पनिक संख्या, आयोटा से निरूपित करते हैं इसको। आयोटा, इसका मान √-1 होता है। ठीक है, यह काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आपको वास्तविक संख्या का अध्ययन करा, आपके सिलेबस में वास्तविक संख्या है। ठीक है, समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याएं किसमें आती है? वास्तविक संख्या के अंदर आती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण गिनती, ठीक है, और बटे वाली संख्याएं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश P/Q, ऊपर वाली अंश और नीचे वाली हर होती है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हर का मान 0 हो गया तो वो कौन सी हो जाएगी? हर का मान 0 वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या √ वाली संख्याएं होगी। ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिस प्रकार 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 2, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, इस प्रकार की संख्याएं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं √ के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, √ में है पूर्ण वर्ग संख्याएं तो वो परिमेय संख्या में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ही